नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं केवीएस के लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सामने आ रही है। जी हां साथियों, ऐसा लग रहा है 2024 में जो कि केवीएस पूरी तरीके से वैकेंसीज का पिटारा खोल रही है, जो कि खास करके शिक्षक भर्तियों के लिए है। बताना चाहेंगे आपको, यदि आपने 12वीं पास की हुई है या फिर स्नातक की हुई है, डीएलएड किया हुआ है, बीएड या फिर आपने पीजी की हुई है, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि टैट सीटेट भी संबंधित बहुत अच्छी इसमें अपडेट्स है और बताना चाहेंगे बहुत सारे पदों पर ये वैकेंसीज है, तो आपके लिए भी ये वैकेंसीज है। यदि आपने इस वीडियो में पूरी जानकारी समझी है तो आप भी इंटरव्यू के आधार पर चयन हो सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये जो वैकेंसीज है ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर है, यानी कि ये संविदा भर्ती है। लेकिन बताना चाहेंगे यदि आपको इनमें आप एक बार चयन हो जाते हैं तो उसके बाद में केवीएस में ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका आधार बन जाएगा और आप सीधे केवीएस की भर्तियों में सिलेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही गुड न्यूज है जो कि देख सकते हैं आप। हर एक स्टेट से स्टेट वाइज केवीएस की वैकेंसीज अब केवीएस रिलीज कर रहा है धीरे धीरे, खास करके कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर पर कर रहा है। तो पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे। जी हाँ, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और यहाँ तक कि क्या इसमें फीस है और क्या अंतिम तिथि है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी जानकारी कवर करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथियों बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली लिखा हुआ है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जी हाँ, और आपको बताना चाहूँगा जो कि ये भर्ती है ये 9 यानी कि इसकी जो तिथि है, ये जो रिलीज हुई है ये कब रिलीज हुई है तो आप देख सकते हैं 25 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन आउट हुई है। और आप देख सकते हैं, और इसमें जो साक्षात्कार की तिथि है यानी कि इंटरव्यू की तिथि है वो भी दी हुई है, देख सकते हैं आप। मैं क्लियरली आपको पोस्ट वाइज विषय वाइज बता देता हूँ एक बार। देखिए, इसमें पीजीटी शिक्षक की है, टीजीटी की है जो कि स्नातक शिक्षक है, और स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसीज है, और नर्स की है, इंस्ट्रक्टर है, योग शिक्षक है, और आगे नीचे चलते हैं एजुकेशनल काउंसलर की वैकेंसीज है, विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर की भी इसमें वैकेंसीज है, देखिए आप। और इसके बाद में प्राथमिक शिक्षक, यानी कि यदि आप पीआरटी करना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। जी हाँ, पीआरटी शिक्षकों के लिए, बाल वाटिका शिक्षकों के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, और यहाँ तक कि स्नातकोत्तर यानी कि पीजी शिक्षक जो कि पीजीटी कंप्यूटर के लिए इसमें चाहिए। जी हाँ, पूरी जानकारी, क्या क्वालिफिकेशन, कैसे आपको अप्लाई करना है और कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, तो पूरी जानकारी मैं इसमें बताऊँगा आपको। आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप, जो कि malajkhand.kvs.ac.in। इसी वेबसाइट के जब आप होम पेज पर जाओगे तो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है, और अनाउंसमेंट सेक्शन में ही आपको नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करोगे तो आप वहीं पे आपको एक तो फॉर्म का प्रारूप मिलेगा और उसी के ऊपर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आपको दोनों ही डाउनलोड करने हैं, या यदि आप नोटिफिकेशन पढ़े तो पढ़ करके आवेदन करना है। जो फॉर्म आप आवेदन करने के लिए डाउनलोड करेंगे उसे ही आपको वहाँ पर लेके जाना है। जी हाँ, तो बताना चाहूँगा आपको। अब बात करते हैं पोस्ट की और अनिवार्य न्यूनतम योग्यता की। तो बता दें आपको, पीजीटी शिक्षक जो कि इसमें देख सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र की वैकेंसीज है, और इसमें ये क्वालिफिकेशन इनकी दी हुई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी कम से कम 50% अंकों के साथ में होनी चाहिए, और साथ में बीएड की उपाधि भी आपके पास में होनी चाहिए। स्नातक शिक्षक जो कि टीजीटी की बात करें हम, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इन पदों पर ये वैकेंसीज है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ में आपने स्नातक की होनी चाहिए, और बीएड आपके पास में होनी चाहिए। सीबीएसई द्वारा सीटेट परीक्षा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, ये सभी आप जानते हैं। सीटेट पेपर 2 इसमें चाहिए होता है, तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं
और बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इसमें पद है। और इनमें से कोई एक, यानी कि इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास में कंपलसरी होने चाहिए। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है। और ये भी देख सकते हैं टीजीटी शिक्षक संस्कृत के लिए भी आपके पास में 3 इयर्स की संस्कृत होनी चाहिए, जो कि तीनों साल आपने संस्कृत ही पढ़ी होनी चाहिए स्नातक में। स्नातक शिक्षक टीजीटी इंग्लिश के लिए भी सेम है, जो कि 3 इयर्स है। और स्नातक शिक्षक जो कि टीजीटी हिंदी के लिए भी सेम है। ये शायद दोस्तों ग्रेजुएशन में यदि आपने ऑनर्स किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। यदि आपने वैसे की हुई है सिलेबस वाइज या फिर विषय वाइज, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। स्नातक शिक्षक जो कि टीजीटी मैथ्स के लिए है, इसमें भी आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स, इनमें से 2 कंपलसरी आपके पास में होने चाहिए। देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स कोच की। तो स्पोर्ट्स कोच में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक आपकी होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा नहीं चलेगा बल्कि डिग्री ही चलेगी, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है स्नातक होनी चाहिए। डिप्लोमा उपाधि पर भी विचार किया जाएगा, इसमें दिया हुआ है। तो डिप्लोमा उपाधि वाले भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास स्पोर्ट्स कोच को लेकर डिप्लोमा किया हुआ है तो। अब बात करते हैं नर्स के लिए। तो नर्स के लिए भी देख सकते हैं डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा होना चाहिए। नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटी विद वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ में आपके पास में नर्स से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अब इंस्ट्रक्टर की बात करें तो साथियों, इंस्ट्रक्टर में संगीत, नृत्य, ड्राइंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स शिक्षक के लिए चाहिए, जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा उपाधि आपके पास में होनी चाहिए। योग शिक्षक की यदि बात करें तो योग शिक्षक में योग शास्त्र में आपने किया होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या और इसके साथ में 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि 1 साल का आपके पास में योगा का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में ग्रेजुएशन आपकी की हुई होनी चाहिए जो कि योग शास्त्र में। अब बात करते हैं साथियों एजुकेशनल काउंसलर की। तो एजुकेशनल काउंसलर में आप देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीए दिया हुआ है या फिर बीएससी जो कि साइकोलॉजी से है। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इसमें दी हुई है, जो कि आप एक बार जरूरी से पढ़िएगा। इसमें नॉलेज ऑफ वर्किंग दिया हुआ है, शायद ये एक्सपीरियंस के लिए है, बट इसमें वोकेशनल काउंसलर है तो शायद इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। विशेष करके शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो स्पेशल एजुकेटर में आप सभी जानते हैं ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड आपके पास में कंपलसरी होना चाहिए, जो कि स्पेशल एजुकेटर में आपने बीएड किया होना चाहिए। और भी ये सारे हैं जो कि यदि आपके पास में ये नहीं है तो इनमें से एक एक होना चाहिए। देख सकते हैं आप इनमें बीएड जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ऐसा भी इनमें दिया हुआ है, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इनमें अब बात करते हैं हम प्राथमिक शिक्षक की। जी हाँ, बताना चाहेंगे प्राथमिक शिक्षक के लिए आपने 12वीं पास की हुई होनी चाहिए। जी हाँ, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या फिर स्नातक परीक्षा एवं जेबीटी, बीटीसी और डीएड के साथ सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, इसमें सीटेट अनिवार्य है और बिना सीटेट आप आवेदन नहीं कर सकेंगे प्राथमिक शिक्षकों के लिए। यदि आप सीटेट क्वालिफाई हैं और 12वीं प्लस आपने डीएलएड डिप्लोमा किया हुआ है, जीबीटी की हुई है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, सुनहरा अवसर है। बाल वाटिका शिक्षकों की यदि बात करें तो हम बाल वाटिका शिक्षकों में देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा यानी कि 12th आपके पास होनी चाहिए। नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन डिप्लोमा कम से कम 2 वर्ष का आपके पास में होना चाहिए, जो कि बीए नर्सरी भी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यदि आप इन्हें नहीं है, ये नहीं है आपके पास में नर्सरी टीचर एजुकेशन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, तो आपके पास में बीए नर्सरी का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप बाल वाटिका शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल है और तभी आप आवेदन कर सकेंगे। अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यदि बात करें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इसमें होनी चाहिए आपके पास में, और इसमें देख सकते हैं एटलीस्ट इसमें
ये सभी 50% मार्क्स के साथ में बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी, बीसीए, एमसीए, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ये दी हुई है। यदि आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर शिक्षक की, तो इसमें भी देख सकते हैं पीजीटी में कम से भी कम किसी विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ में आपने कंप्यूटर साइंस आईटी में या फिर बीई, बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस या पीजी उपाधि, पीजीडीसीए के साथ में डीओई, एसीसीओ या फिर ए लेवल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे पीजीटी शिक्षकों के लिए, जो कि साइंस कंप्यूटर साइंस के लिए है। अब बात करते हैं इसमें आपका चयन किस प्रकार होगा, तो इसमें चयन आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। जी हाँ साथियों, इंटरव्यू आपका क्लियरली होगा। इंटरव्यू की तारीख मैं आपको बता देता हूं, जो कि प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और पीजी कंप्यूटर, जो कि 4 पोस्ट है, इनके लिए आपका जो इंटरव्यू होगा वो 16 फरवरी 2024 को दिन शुक्रवार और सुबह के 9 बजे से शुरू होगा। जी हाँ, याद कर लीजिए एक बार, आपको 16 फरवरी दिन शुक्रवार और सुबह 9 बजे होगा। लगभग आज से साथियों काउंट करें तो लगभग 12-13 दिन आपके पास में बचे हुए हैं, तो आपको आवेदन करने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यदि आप सूटेबल है उस राज्य में जाने के लिए, ये एमपी में निकली हुई है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मलाज खंड, जो कि डिस्ट्रिक्ट बालाघाट और एमपी में ये निकली वैकेंसी है। यदि आप किसी अदर राज्य से हैं तो भी आप अगर सूटेबल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि और अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अपने शहर, अपने राज्य में वेट कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ भी केवीएस की जो स्कूल है, विद्यालय है, संगठन है, वहाँ से अब आपको धीरे धीरे वैकेंसीज आउट हो रही है, धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी, तो आप निराश ना होइए। बात करते हैं इन वाली वैकेंसीज की, जो कि टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है, तो इनका इंटरव्यू 15 फरवरी सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा, जो कि दिन गुरुवार को है। तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज कहाँ से निकली हुई है। ये जो निकली हुई है केंद्रीय विद्यालय मलांज खंड, जो कि एमपी में है साथियों। जी हाँ, बालाघाट जिला है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे डाउनलोड कीजिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, और जैसे ही आप जाओगे अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम इसमें और भी जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है, तो ये इसमें लिखी हुई है, एक बार इसे ज़रूर पढ़िएगा आप, क्योंकि बहुत ही आपको पूरी जानकारी इसमें पढ़नी है स्वयं और फिर आवेदन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं पढ़नी है या फिर आपने वीडियो देख ली तो आपको अप्लाई करना नहीं साथियों, आपको एक बार नोटिफिकेशन भी ज़रूर पढ़नी है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है, ताकि कोई आपसे गलती ना हो, क्योंकि बेवजह आपका टाइम भी वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ये मैंने फॉर्म है, जो कि मैंने फॉर्म भी आपको दिखा दिया है, ये वाला, ये आपको फॉर्म निकालना है और इसे फिल करना है, मेंशन करना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और इसे वहाँ पर भेज देना है या फिर आपको खुद चले जाना है। तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।